नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचे एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन। विनय नरवाल के घर पहुंचे मनिंदर सिंह बिट्टा की दहाड़। अब मौत का कफन बांधने का वक्त आ गया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम। परशुराम जयंती समारोह में पहुंचे सीएम नायब सैनी। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी रहे मौजूद। सीएम नायब सैनी ने साइक्लोथॉन 2 को दिखाई हरी झंडी। नशा मुक्त हरियाणा का लिया संकल्प। आज साइक्लोथॉन यात्रा का आखिरी दिन। और अब समाचार विस्तार से। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा पहुंचे। इस दौरान एमएस बिट्टा ने उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मनजिंदर सिंह बिट्टा ने कहा कि विनय नरवाल के परिवार के बीच में आज शोक व्यक्त करने पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि हमें सब चीज प्रधानमंत्री पर छोड़ देनी चाहिए। उनके लिए राष्ट्र पहले है। इजराइल के लोगों की तरह भारतीयों को बनना पड़ेगा। हमें भी जंग में शामिल होना होगा। पाकिस्तान हदें पार कर चुका है। मनजिंदर सिंह बिट्टा ने कहा कि अब मौत का कफन बांधने का वक्त आ गया है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कोई भी फैसला ले, वह फैसला पब्लिक के नुकसान का हो या पब्लिक के फायदे का हो, दफा नुकसान नहीं, सबसे पहले राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी करना है पाकिस्तान का इस बार ऐसा इलाज करें कि हमें रहे ना रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक आतंकवाद से मुक्त भारत हो। भगवान परशुराम जयंती के पावन अवसर पर आज पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में एक विराट सम्मेलन आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के संयोजक राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा हैं। समारोह में हरियाणा सहित देश के विभिन्न भागों से ब्राह्मण समाज के गणमान्य व्यक्ति, साधु संत और समाज सेवियों ने शिरकत की। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में विशेष रूप से उपस्थित हुए। उनके साथ प्रदेश के अन्य वरिष्ठ मंत्री, विधायक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी समारोह में शोभा बढ़ाने पहुंचे। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भगवान परशुराम को नमन किया। सीएम नायब सैनी ने प्रदेशवासियों को परशुराम जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। आज मेरे लिए ये बड़ा गर्व का दिन है। मैं सुबह सुबह आज ऐसे पवित्र कार्यक्रम करने के बाद आप लोगों के बीच में आया हूं, जहां पर पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक बड़ा जन जागरण का अभियान चला रखा है। सिरसा से मैं सीधा आप लोगों के बीच में आया हूं और वहां पर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये संकल्प ले रखा है। आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के ऊपर जब मैं आया हूं तो मुझे ये खुशी भी है कि हम सब ये संकल्प लेकर के इस नशे को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे, जो हरियाणा के लोगों ने आज इस संकल्प को लिया है। मुझे ये भी खुशी है कि जब आज हम सभी आदि योद्धा, धर्म के रक्षक, न्याय के प्रतीक भगवान परशुराम जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में इस आयोजित समारोह में हम एकत्र आए हैं। सबसे पहले मैं भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में मैं अपना शीश नवाता हूं और उन्हें नमन भी करता हूं। यह दिन ये केवल हमारे लिए संस्कृति और धार्मिक जीवन का एक विशेष पर्व है, बल्कि यह भारत की उस महान सनातन परंपरा का भी प्रतीक है जो समय समय पर अधर्म का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करती है। ये विशेष दिन हमारे लिए है। भगवान परशुराम जी अधर्म के खिलाफ इसी जंग में
इसी जंग के ध्वजक वाहक के रूप में भी वो जाने जाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रविवार को सिरसा में नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत साइक्लोथॉन 2 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए पूरे राज्य में एक जन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और हर नागरिक ने संकल्प लिया है कि हमें नशे को जड़ से खत्म करना है और हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है। ये यात्रा अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का युवा स्वास्थ्य मजबूत और प्रगतिशील हो। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार नशा मुक्ति के लिए लगातार कदम उठा रही है और समाज के हर वर्ग को इस अभियान में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बता दें कि साइक्लोथॉन यात्रा का आखिरी दिन है और यह अभियान 5 अप्रैल को हिसार से शुरू हुआ था और ये यात्रा सिरसा से शुरू होकर ओढ़ा में समाप्त हुई। इस अभियान में 50,000 से ज्यादा साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें युवा, बच्चे और महिलाएं, पुरुष शामिल थे। हिसार से पिछले 22 दिनों से शुरू हुई शहरों और गांवों में से होकर गुजरी, जहां हजारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। 177 ऐसे गांव, ये हमारे गांव में जो छोटी सरकार है, हमारे माननीय सरपंच हैं, जो इस लोकतंत्र की मजबूत धुरी है, ऐसे हमारे सरपंच गणों ने मित्रों अपने अपने गांव में एक संकल्प लेकर के उन्होंने गांव को नशा मुक्त करने का काम किया है। मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की साइक्लोथॉन यात्रा में हमारे कुछ महानुभाव ने भी साइकिलें आज इसमें देने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आज सिरसा की इस पावन धरती पर आज ऊर्जा, उत्साह और एकता का जो अद्भुत संगम वो देखने को जो दृश्य मिल रहा है, यह वास्तव में एक प्रेरणादायी है। मैं इस सबसे पहले सिरसा की, मैं सरसाई नाथ की एवं गुरु चिल्ला साहिब की और बाबा तारा की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं। मित्रों, ये यात्रा 5 अप्रैल को हिसार से शुरू हुई थी। इसको हिसार से ड्रग फ्री हरियाणा, अरे हम तो बोलते भी है कि देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। अरे जहां दूध दही का खाना, वहां नशे का क्या कहा, नशे को दूर भगाना। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 50 लाख रुपए और एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विनय नरवाल के माता पिता परिवार के जिस सदस्य को चाहेंगे उसे सरकार की नीति के अनुसार नौकरी दी जाएगी। हरियाणा सरकार परिवार के साथ है। वहीं सीएम ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा भी की। बता दें कि बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने सुरक्षा की पूरी तैयारियां कर ली हैं और मैंने पुलिस को सभी पाकिस्तानी नागरिकों को हरियाणा से बाहर निकालने को कहा है, क्योंकि हमारे निर्दोष लोगों की हत्या करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पहाड़ी वन क्षेत्र में अधिक से अधिक चेक डैम बनाएं, ताकि बारिश के दिनों में पानी का संरक्षण हो सके। इसे जहां वन के पेड़ पौधों की पानी की आवश्यकता पूरी होगी, वहीं भूजल का स्तर भी सही बनाए रखने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीएम अनाउंसमेंट से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग, राजस्व, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग, परिवहन समेत आधा दर्जन विभागों की परियोजनाओं की समीक्षा की। शेष विभागों के सीएम अनाउंसमेंट की समीक्षा 29 अप्रैल को करेंगे। उन्होंने कहा कि चेक डैम के निर्माण में गुणवत्ता के साथ किसी भी कीमत पर समझौता न करें। उन्होंने सभी पुराने चेक डैम की वर्तमान स्थिति की जांच करके उनकी मुरम्मत करने के भी निर्देश दिए।
फरीदाबाद से लिव इन में रह रही महिला की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या करने के बाद आरोपी शव को बंद कमरे में छोड़कर मौके से फरार हो गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब बंद पड़े मकान में बदबू आने लगी। पड़ोसी ने तुरंत मामले की शिकायत पुलिस से की। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरा मामला फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी का है और मृतका की पहचान 45 साल की सोनिया के रूप में हुई है। पुलिस को शुरुआती जांच में पता लगा है कि सोनिया पिछले 12 साल से जितेंद्र नाम के व्यक्ति के साथ रह रही थी। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अनंत सिंह का कहना है कि जब वह घर में गए तो पूरे घर में बदबू फैली हुई थी। उन्होंने देखा कि पलंग पर महिला का सड़ा गला हुआ शव पड़ा हुआ था और पुलिस का अनुमान है कि शव काफी दिन पुराना है। यहाँ तक कि शव पर कीड़े तक रेंग रहे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वारदात के बाद से जितेंद्र फरार है। पुलिस ने जितेंद्र को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में बनने वाला एम्स प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके बनने के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में सराहनीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे प्रदेश के 8 जिलों के अलावा राजस्थान के 2 जिलों के लोगों को भी लाभ होगा। रेवाड़ी में एम्स बनने से विशेष रूप से रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल और फरीदाबाद के साथ साथ राजस्थान के अलवर और झुंझुनू जिलों को भी फायदा होगा। करीब 15,000 लोगों को रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। रेवाड़ी जिले में बनने वाला एम्स महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से 38 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है। इस पर काम जोरों से चल रहा है। कलायत विधानसभा के बड़ेगांव शिमला में बिजली के शॉर्ट सर्किट से करियाना और मकान में भीषण आग लग गई और इस आगजनी में मोटरसाइकिल समेत लाखों रुपए का भारी नुकसान हो गया। हालांकि परिवार ने आरोप लगाया है कि यदि फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच जाती तो इतना नुकसान नहीं होता। वहीं डायरेक्ट 112 भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में मदद की गई। तो इतने बड़े हादसा सरकार से आप क्या अपील करेंगे? सरकार से हम यही अपील करेंगे भाई इसका मुआवजा पूरा दिया जाए। छोटा जमींदार है, 1 किला का जमींदार है। दाने जल के, कपड़े जल के, इसका तो इस टाइम ईसा भी को नहीं चाह करके पी लेगा। इसलिए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं वह 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। फायर ब्रिगेड ने इतनी देरी की है एक आग लगने पर, उसकी लापरवाही के बारे में आप क्या बताएंगे? कि क्या कैस का भी हमें शहर में तो हम लीजिए फटाफट आए थे, गांव का शहर का यही फर्क है। सुते थे अगजैन के नहीं आए। इनकी तो चंदियारी दिखी है, दुनिया करी है। अगर वक्त पर पहुंच जिंदी इतना नुकसान नहीं होता। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर देश भर में रोष देखने को मिल रहा है। वहीं कालका में भी लोगों में इस जघन्य अपराध को लेकर खून उबल रहा है। कालका व्यापार मंडल के प्रधान अनिल सूद ने जानकारी देते हुए बताया कि कालका व्यापार मंडल के सदस्यों में दुकानदारों, ब्राह्मण महासभा कालका के अध्यक्ष सदस्य, केमिस्ट एसोसिएशन कालका के प्रधान और सदस्य, रविदास चाटवर्थ सभा कालका के अध्यक्ष और सदस्यों ने मुख्य रूप से एकत्रित होकर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर पैदल पद यात्रा शांतिपूर्वक तुलसीराम धर्मशाला से गांधी चौक तक निकाली। इस दौरान उन्होंने आतंकवादी हमले में शहीद हुए लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। व्यापारियों ने सरकार से दोषियों को खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कालका व्यापार मंडल के अंदर सभी व्यापारी भाई, सभी दुकानदार भाइयों के अंदर इतना रोष था, इतनी संवेदनाएं थी कि मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना रोष ज्यादा है या संवेदना ज्यादा है। इन्होंने अपने रोष को दबा के रखा हुआ है और ये भारत सरकार से जा रहे हैं कि इसका बदला गाजा पट्टी के तौर पर उसी तरह इसका बदला लिया जाए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने असुद्दीन ओवैसी की एक वीडियो देखी जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये 2020 का क्रिकेट मैच खेलने आए हैं, ये वहां से आके खेल के चले गए। अब हम उनको उन्हीं के माध्यम से ये बताएंगे कि 50-50 कैसे खेला जाएगा और 5 डे मैच कैसे खेला जाएगा। और हमारी सरकार से यही अपील है कि इसके ऊपर तुरंत और त्वरित कार्रवाई की जाए। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।